अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे एक प्रूफ जो है हम उसे यूजिंग कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी एक थ्योरम को या एक स्टेटमेंट को हम प्रूफ करेंगे। तो थ्योरम ये है कि इफ़ a इज़ एन ऑड इंटीजर देन a स्क्वायर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 8। यानी अगर a जो है एक ऑड इंटीजर है, इफ़ a इज़ एन ऑड इंटीजर, सॉरी इधर मैंने ऑड नहीं लिखा, इफ़ a इज़ एन ऑड इंटीजर देन a स्क्वायर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 8। ये हमने प्रूफ करना है। तो इसके प्रूफ के लिए आप पहले देखें बाय यूजिंग, अगर मैं व्हेन a इज़ डिवाइडेड बाय 4, अगर मैं किसी नंबर a को 4 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट्स क्या आ सकते हैं। यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए मेरे पास क्या रिज़ल्ट्स आ सकते हैं कि जब मैं a को 4 पे डिवाइड करूँगा तो a बराबर होगा 4 टाइम किसी कोशेंट के प्लस कोई रिमाइंडर बच जाएगा, और रिमाइंडर की प्रॉपर्टी ये होगी कि ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 होगा और लेस दैन 4 होगा। यानी मेरे पास रिमाइंडर जो है कौन कौन से आ सकते हैं जब मैं a को 4 पे डिवाइड करूँगा, तो 0 भी आ सकता है रिमाइंडर, और इसके अलावा आपके पास रिमाइंडर और क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। जब रिमाइंडर 0 होगा तो इधर a की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4q। ठीक हो गया। जब रिमाइंडर 1 होगा तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4q प्लस 1। जब रिमाइंडर 2 होगा तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4q प्लस 2। और जब रिमाइंडर 3 होगा तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी, इस इक्वेशन पुट करने से 4q प्लस 3। अब ये मेरे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि क्या 4q और 4q प्लस 2 ये रिमाइंडर आ सकते हैं, यानी ये a इनके इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है इनके इक्वल नहीं हो सकता, जस्ट आपका इनके इक्वल होगा। उसकी वजह यह है कि a जो है एक ऑड इंटीजर है, तो a जो होगा वो 2 पे डिवाइड नहीं होगा। तो वो जो 2 पे डिवाइड नहीं होते वो 4q वाली की फॉर्म के नहीं होते। यानी जब 4 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो यानी मैं 4q को कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2q, 2k की फॉर्म में इस तरह लिख सकता हूँ। यानी 2 इस 4q को डिवाइड करता है और 2 4q प्लस 2 को भी डिवाइड करता है, यानी दोनों ये क्या आ जाएंगे, इवन नंबर आ जाएंगे। तो हमने वो देखने जिसमें नंबर क्या हमारा ऑड, तो या तो वो a 4q प्लस 1 हो सकता है या a 4q प्लस 3 हो सकता है। इफ़ a इज़ 4q प्लस 1 फिर हम देखेंगे कि a का स्क्वायर किसके इक्वल होगा। इफ़ a इज़ 4q प्लस 3 फिर हम देखेंगे कि a का स्क्वायर किसके इक्वल होगा। व्हेन a इज़ 4q प्लस 1 देन a स्क्वायर इज़ व्हाट, a स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, इसका अगर फार्मूला ओपन करें अगर आप 4q प्लस 1 के स्क्वायर का, तो वो आपके पास हो जाएगा इक्वल 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1। और इधर आप 4q प्लस 3 का अगर स्क्वायर ओपन करें तो वो आपके पास हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9, और 9 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ प्लस 8 प्लस 1। अब मैंने दोनों a स्क्वायर्स ले लिए। अब जो ऊपर वाला a स्क्वायर है उसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 अगर मैं कॉमन ले लूँ, 8 इंटू 2q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और नीचे वाला जो a स्क्वायर है इसको भी मैं लिख सकता हूँ 8 कॉमन लेके 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 की फॉर्म में। यानी अगर मैं a स्क्वायर इस वाले a स्क्वायर को 8 पे डिवाइड कराता हूँ तो रिमाइंडर 1 आता है, और इस वाले a स्क्वायर को अगर 8 पे डिवाइड कराता हूँ तो रिमाइंडर 1 आता है। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर 8 में 8 के मल्टीपल में एक ऐड होने से बन रहा है। यानी अगर मैं a स्क्वायर माइनस 1 कर दूँ दोनों इक्वेशंस में से, इधर से अगर मैं a स्क्वायर माइनस 1 देख लूँ तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 8 टाइम सम इंटीजर, और इधर से भी a स्क्वायर माइनस 1 की अगर मैं वैल्यू ले लूँ, ये 1 इधर जाके, तो इधर भी 8 टाइम सम इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब 8 डिवाइड करता है a स्क्वायर माइनस 1 को, और इधर से भी पता चला कि 8 डिवाइड करता है a स्क्वायर
-1 को। अब जब 8 डिवाइड करता है A² -1 को दोनों केसेस में, तो हम लिख सकते हैं कि A² जो है बाय डेफिनेशन ऑफ कांग्रेंस, A² जो है वो 1 के कांग्रेंट है मॉडुलो 8 में। उसकी वजह क्या है? क्योंकि 8 जो है वो A² -1 को डिवाइड कर रहा है। तो ये इस चीज़ से ये थ्योरम आपका प्रूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट थ्योरम हम प्रूव करते हैं। फॉर एनी इंटीजर A³ इज़ कांग्रेंट टू आइदर 0, 1 और 6 मॉडुलो 7। यानी कोई भी इंटीजर आपके पास A है तो A उसका जो क्यूब होगा वो मॉडुलो 7 में किसके कांग्रेंट होगा? या वो 0 के, 1 के या फिर 6 के कांग्रेंट होगा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी उसकी मौजूद नहीं होगी। चले हम इस चीज़ को प्रूव करते हैं। देखें, अगर कोई इंटीजर है A, अगर मैं उसको 7 पे करता हूँ डिवाइड बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम, मेरे पास क्या बन जाएगा? बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम व्हेन A इज़ डिवाइडेड बाय 7, मेरे पास 7 पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि A इक्वल होगा 7K के, A इक्वल होगा 7K + 1 के, जिस तरह मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया है। क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2 7K + 2 के इक्वल हो सकता है। A आपका इक्वल हो सकता है 7K + 3 की इक्वल हो सकता है। A आपका इक्वल हो सकता है 7K + 4 के, क्योंकि इसमें क्या है कि फॉर एनी इंटीजर है। अब हम ऑड या इवन वाले अलहदा नहीं कर सकते, हमने सब इंटीजर्स के लिए चेक करना है। 7K + 5 और A इक्वल हो सकता है 7K + 6। 7 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो रिमाइंडर आपका बच रहा है ये क्या होना चाहिए? B से लेस होना चाहिए डिवीजन एल्गोरिदम के मुताबिक, यानी 7 से लेस होना चाहिए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आ गई। अब हम इनके अगर क्यूब लें, अगर मैं इसका क्यूब लूँ तो इधर से A³ मेरे पास क्या आ जाएगा? 7K का क्यूब लेने से आपके पास वैल्यू क्या आती है? 343। 7 का क्यूब लिया तो 343 और K का क्यूब लिया तो K³। अब आपने क्या करना है? इनके जस्ट फार्मूले ओपन करने हैं, यानी 7K + 1 का क्यूब, A + B के होल क्यूब का फार्मूला आपने ओपन करना है और आपके पास वैल्यूज़ कुछ इस तरह के बनेगी कि 343 K³ + 147 K²। जब आप फार्मूला ओपन करेंगे तो ये वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, +21 K + 1। और इस केस में क्या आ जाएगा आपके पास? 343 K³ + 441 K² + 189 K + 27। जस्ट फार्मूला ही ओपन कर रहा हूँ, ये आप ख़ुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। अब जब A = 7K + 3 होगा, A = 7K, A = 7K, 7K + 1, 7K + 2 होगा, तो इधर आपके पास जो है, इधर आपके पास 7K + 2 की फॉर्म में इधर A³ किसके इक्वल हो जाएगा? 343 K³ + 3A² B, यानी 3 × 49 147 और B 147 × 2 28 and 29 294। इधर आपके पास क्या आ जाएगा? 294 K² + 3AB², देन 12 × 7 84 K। ये टर्म्स आपके पास बन जाएंगी और नीचे क्या बनेगा? 343 K³ जस्ट फार्मूले ओपन करने हैं, प्लस आपके पास 441 K² + 189 K + 27 बच जाएगा। और इधर क्या होगा? 2 का क्यूब, मतलब इधर 8 बचेगा। और नेक्स्ट इधर A³ क्या बन जाएगा? 343 K³ + 558 K² + 336 K + 64। और इधर आपके पास A³ क्या बन जाएगा? इधर आपके पास A³ बनेगा, जब A 7K + 5 होगा तो A³ बनेगा 343 K³ + 735 K² + 525 K + 125। और इधर आपके पास लास्ट केस में जब रिमाइंडर 6 होगा, आपके पास A का क्यूब क्या बनेगा? 343 K³। तो मतलब आपने इस तरह के सारे क्यूब्स लिख लेने उनके, + 882 K² + 756 K + 216। मैंने आपको फार्मूला बता दिया, आप उससे ओपन कर सकते हैं। अब आप देखें,
जब ए क्यूब इसके इक्वल है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ, जब ए क्यूब इसके इक्वल है तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 7k की फॉर्म में। ठीक हो गया। जब ए क्यूब इसके इक्वल है तो इधर में से इससे भी 7 कॉमन आ जाएगा और इधर क्या 1 बच जाएगा। तो मैं इसको मतलब इसको कैसे लिख सकता हूँ, 7k + 1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब इधर से अगर आप देखें तो इधर से 7 कॉमन, इधर से 7 कॉमन, 7 जो है इधर से भी कॉमन आ जाएगा। इधर से मैं 8 को कैसे लिखूँगा, 7 + 1, तो मतलब 7 कॉमन आ जाएगा और +1 आपके पास रह जाएगा। तो इसमें भी 7k + 1 वाली फॉर्म ही आएगी। इधर से आप 7 कॉमन ले लेंगे, इधर से क्या बच जाएगा, जस्ट आपके पास 6 रिमाइंडर बच जाएगा, क्योंकि 21 + 6 लिखूँगा और 21 में से कॉमन लूँगा, बाकी 6 बच जाएगा। यानी ये 7k + 6 वाली फॉर्म आ जाएगी। इधर कौन सी फॉर्म आ जाएगी, 7k + 1 वाली फॉर्म आ जाएगी। यानी 7 कॉमन ले लेंगे और बाकी 63 + 1 होना था तो उधर से 1 रह जाएगा। इधर से भी कौन सी फॉर्म आ जाएगी आपके पास, 7k + कौन सी फॉर्म आएगी आपके पास, 7k + 6 वाली फॉर्म, आई थिंक सो, क्योंकि 125 को अगर आप 7 पे डिवाइड करते हैं तो 49, तो 6 रिमाइंडर बचता है। तो ये 7k + 6 की फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 7k + 216 को अगर आप 7 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास 3 0 2 1 और 6 रिमाइंडर आएगा। तो ये 7k + 6 की फॉर्म। यानी जितने भी क्यूब्स मैंने लिए हैं इन नंबरों के, तो मेरे पास फॉर्म्स जो बन रही हैं वो 7k + 1 है, 7k + 1 है, 7k + 6 है, और जो 7k था 7k + 1, 7k + 6 यानी 7k + 6। तो ये सारी फॉर्म्स इस तरह की फॉर्म्स बन रही है। यानी ए क्यूब जो है इन सब केसेस में किसके इक्वल आ रहा है, वो देखें 7k का मतलब है कि रिमाइंडर 0 है, यानी 0 mod 7। 7k + 1 का मतलब है कि रिमाइंडर 1 है, तो ए क्यूब कांग्रेंट आ रहा है 1 mod 7k। इधर से भी 1, इधर से 6 आ जाएगा, ए क्यूब कांग्रेंट आ रहा है 6 mod 7k। इधर से आपके पास फिर 1, वही 1 mod 7, 6 mod 7 और 6 mod 7। तो ये साबित हुआ कि फॉर एनी इंटीजर ए क्यूब इज़ आइदर 0 mod 7, 1 mod 7 और 6 mod 7। तो ये चीज़ यहाँ से साबित हो जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।